एक समय की बात है, गंजे गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश के बाल नहीं थे, इसीलिए लोग उसे गंजा रमेश कहते थे। उसकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा खुश रहती थी। उसकी कहानी से लोग प्रेरणा लेते थे, पर उसी गांव में एक डरावनी कहानी भी चलती थी, गंजली चुड़ैल की। गंजे गांव की कहानी। गंजे गांव, जहां रमेश रहता था, वहां लोग खुशहाल थे, लेकिन एक अजीब डर हमेशा उनके मन में रहता था। गांव के पास एक पुराना खंडहर था, जहां किसी ने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। कहते थे कि वहां एक गंजली चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जिसने भी उस खंडहर में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं आया। रमेश एक सीधा साधा आदमी था। उसकी गरीबी उसके मनोबल को कभी नहीं गिरा सकी। वह मेहनत से काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके बेटे ने उसे एक नई चप्पल दिलाने की जिद की। रमेश के पास पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि वह गांव के पुरानी दुकान से कुछ सामान बेचकर पैसे कमाएगा। गंजली चुड़ैल की कहानी। गांव में ये कहानी मशहूर थी कि गंजली चुड़ैल कभी एक सुंदर महिला थी, जिसका नाम था सुषमा। सुषमा बहुत ही सुंदर और दयालु थी। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुखद मोड़ आया। उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसके पैसे लेकर भाग गया। इस धोखे ने सुषमा को अंदर से तोड़ दिया। उसने अपने सारे बाल काट दिए और अपने आप को खंडहर में बंद कर लिया। धीरे धीरे वह पागल हो गई और उसकी आत्मा एक चुड़ैल में बदल गई। रमेश और गंजली चुड़ैल का सामना। रमेश अपने बेटे के लिए चप्पल खरीदने के इरादे से पुराने खंडहर के पास पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना बक्सा दिखा। उसने सोचा, शायद इसमें कुछ कीमती सामान हो जो मैं बेच सकूं। जैसे ही उसने बक्सा खोला, अचानक उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और बक्से में से एक डरावनी आवाज आई। कौन हो तुम? आवाज आई। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक भयावह छवि उसके सामने खड़ी थी। यह वही गंजली चुड़ैल थी। मैं रमेश हूं, मैं यहाँ कुछ सामान बेचने के लिए आया हूं, रमेश ने कांपते हुए कहा। चुड़ैल हंसने लगी, तुम्हें पता नहीं यहाँ आना मना है? रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अपने बेटे के लिए चप्पल खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। चुड़ैल ने उसकी ईमानदारी देखी और बोली, तुम्हारी ईमानदारी और अपने परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? रमेश ने पूछा। तुम्हें मेरी कहानी हर किसी को सुनानी होगी, ताकि लोग जान सकें कि सच्चा प्यार और ईमानदारी ही सच्ची शक्ति है। रमेश ने वादा किया और चुड़ैल ने उसे बक्से में से कुछ कीमती सामान दिया। रमेश ने वह सामान बेचा और अपने बेटे के लिए चप्पल खरीदी। उसने चुड़ैल की कहानी हर किसी को सुनाई और धीरे धीरे गांव में लोगों ने चुड़ैल को डरने की बजाय सम्मान देना शुरू किया। कहानी का अंत। रमेश की कहानी और गंजली चुड़ैल की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग अब खंडहर से डरते नहीं थे, बल्कि उसे आदर की नजर से देखते थे। रमेश की ईमानदारी और चुड़ैल की दुखद कहानी ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। गंजे गांव की कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी की अपनी कहानी होती है और हमें किसी को भी उनके अतीत के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। गंजली चुड़ैल की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चा प्यार और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह रमेश ने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और चुड़ैल ने अपने दुख को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। गंजे गांव में अब लोग खुशी खुशी रहते थे और हर रात रमेश की कहानी सुनकर सोते थे। अंत। इस कहानी का नाम है गंजे के गांव की गंजली चुड़ैल। यह कहानी केवल एक चुड़ैल की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, ईमानदारी और मानवता की है।